गेम ऑफ थ्रोन्स के मेकर्स ने गेम क्रैक कर लिया जिसमें वो पिछड़ रहे थे, वो वाला गेम वो क्रैक कर लिया। इन सीजन 2 को देखो तो वो काफ़ी बेकार चल गए थे। लग रहा था कि वापसी नहीं हो सकती है, इनका कमबैक ही नहीं हो सकता है। सीजन 3 में इन्होंने प्रूव कर दिया है कि ये कभी भी कमबैक कर सकते हैं और ये वर्ल्ड इतना अच्छा है कि इससे बेटर वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है अगर कोशिश किया जाए तो। और ये कोशिश रंग लाई। इस बार हर चीज़ पे इम्फेसाइज किया गया है। जब रनेरा आयरन थ्रोन में बैठती है तो उस आयरन थ्रोन के बैठने की जो पूरे फुटेज को दिखाया जाता है, जिस तरह से वो दिखाया जाता है, शो किया जाता है ना, वो काफ़ी बेहतरीन था। आई मीन कैमरा का एंगल ब्लड की ओर होता है और उस ब्लड में दिखाया जाता है कि वो आयरन थ्रोन की ओर जा रही है। अब उसके जो पैर में ब्लड लगे हुए हैं उसे शो किया जाता है कि आप आयरन थ्रोन में बैठ रहे हो तो आप थोड़ी ब्लड बात तो करोगे, थोड़ी इस सारी चीज़ों में जाओगे। ऐसा बिना किए आप वहाँ बैठ ही नहीं सकते हो। वो आयरन थ्रोन का कह सकते हो श्राप है या जो है, जिस वे में उसे दिखाया गया है और उसे काफ़ी बेहतरीन वे में रिप्रेजेंट किया गया है। मीन वहाँ छोटे छोटे फ्रेम और एक छोटे छोटे सीन को भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश हुई है। पहला ही सीन देख लो जहाँ रेनेरा का बेटा जब डेथ होता है तो उसको जो दिखाया जाता है पानी में तैरते हुए, तो उसकी लाश तैर रही होती है और उसके ऊपर ड्रैगन उड़ रहे हैं और ना ट्रैकर रेस कर रहे हैं, शिप चला रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो दिखा रहे होते हैं, वो कितने खूबसूरत वे में दिखा रहे होते हैं। वो इस वे में नहीं दिखाना चाहिए था अगर वो इतना सोचते नहीं, इतना एम्फेसाइज नहीं करते। पर उन्होंने इसे दिखाया कि एक तरफ वो वार जीत रहे हैं, दूसरी साइड उनका प्रिंस मर गया है। इन सारी चीज़ों को दिखा के वो एक चीज़ तो कन्फर्म कर रहे हैं कि हाँ, इस बार हमने चीज़ों को अलग वे में सेट किया है, चीज़ों को अलग वे में दर्शाने की कोशिश की है। और सबसे अच्छी बात जो एपिसोड 2 का लगा मुझे वो था टेंशन। क्या ही टेंशन था। आई मीन एज टू सीट टेंशन था। आप सीट के एज में बैठे रहोगे उस एपिसोड को देखने के लिए, क्योंकि उसे उस तरह से बिल्ड किया गया है। पहले जब रेनेरा के पास उसके बेटे की लाश आती है और वो उसे देखती है और जिस तरह से वो ब्रेक होती है, जिस तरह से उसका पूरा वो रोना शुरू होता है और जिस तरह से फिर लोग उसे संभालने की कोशिश करते हैं, फिर वो गुस्सा करती है, फिर वो बोलता है ना कि मेरी जान ले लो, तो बोलता है कि तुम्हारी जान लेके क्या मेरा बेटा वापस आ जाएगा। इन सारी चीज़ों को जिस तरह से शो किया है, जिस तरह से उसे टाइम दिया गया है, मीन 1 घंटे के एपिसोड में आराम से 10 मिनट दिया गया है उस सीन को जहाँ रनेरा ब्रेक करती है, वो बात करती है, उन सारी चीज़ों को एक अच्छे से डील किया गया, उसे तुरंत तुरंत वे में नहीं निकाला गया। वही इस सीरीज़ को अच्छा बना रहा है कि उन्होंने समझा कि किस सीन को कितना टाइम देना है और कितना टाइम दे के उसे बिल्ड करना है। अगर इमोशनल एंगल है, अगर किसी ने अपने बेटे को खोया है तो उस इमोशनल एंगल को अच्छे से शो करना होगा, उस इमोशनल एंगल को अच्छा टाइम देना होगा, जो उन्होंने दिया। ऊपर से उन्होंने हर कैरेक्टर को अपना एक आर्क दिया है, अपनी तरीक़ा से उसे जो ऑरा फार्मिंग होता है उसे वो उसने दिया है। जैसे पिछले बार डेमन टाइगरन जो था उसे उन्होंने पूरी तरीके से छोड़ ही दिया था, उतना उसका रोल ही नहीं था। वो एक जगह गया हेरनॉल में और वहीं फंस के रह गया। उसे उतना रोल नहीं दिया गया जिसके कारण सबसे ज़्यादा कंप्लेन उसी पे था और बहुत ज़्यादा चीज़ें हो नहीं रही थी। मैंने एक तरफ वो फंसा हुआ था, एक तरफ ये लोग फंसे हुए थे, तो हर एपिसोड में बहुत ज़्यादा बात करने लायक चीज़ें नहीं थी। इधर देखो एपिसोड 1 को, काफ़ी चीज़ें हैं बात करने के लिए। एपिसोड 2 को देखो, काफ़ी चीज़ें हैं बात करने के लिए। वो जितना बड़ा स्टोरी, जितना बड़ा आर्क और जितनी सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं, वही तो इस दोनों एपिसोड को पीक आफ्टर पीक बनाया है। और यही उन्होंने समझा कि हाँ, हम लेजी वे में नहीं जा सकते हैं। वो जो लेजी वे में जा रहे थे ना कि आराम से 6 सीज़न 7 सीज़न बनाएँगे तो स्टोरी को धीरे-धीरे ले चलो। धीरे-धीरे एकदम बहुत ही धीरे। तो वो बेवकूफ़ी से वो उभरे और बुक से थोड़ा अलग गए, पर वो अच्छे वे में अलग गए। मीन रेना टाइगरियन को वो ड्रैगन नहीं मिलता है, चलो ये बात बुक से अलग था। पर वो जो आती है, जिस तरह से केओस मचाती है, जिस तरह से उसका ड्रैगन बात नहीं सुनता है, वो सारी चीज़ें सीरीज़ को अच्छा ही बनाती है। आई मीन आपको वो मोमेंट एन्जॉय करते हैं, आप उस मोमेंट को एन्जॉय करते हो जिस तरह से एपिसोड 1 में दिखाया गया, जिस तरह से एपिसोड 2 में वो फिर शेल्टर माँगने जाती है और फिर उसे शेल्टर नहीं मिलता है, पर वो बोलती है कि ओके, मैं आपको हेल्प करूँगी। मतलब आपको तो ड्रैगन का चाहिए था ना, कि ड्रैगन आपकी हेल्प करे। तो वो बोलती है कि ठीक है, तुम यहाँ कहीं भी रह सकती हो, मैं तुम्हें मना तो नहीं कर रही हूँ, पर तुम मेरे सामने मत आना। मतलब वो रनेरा टाइगरियन से डायरेक्ट फाइट भी नहीं करना चाहती है और रैना को भगाना भी नहीं चाहती, उसके ड्रैगन को नहीं भगाना चाहती है। तो काइंड ऑफ दोनों ही वो गेम खेल ली। और इधर रनेरा, जिसको पता नहीं है कि वो ड्रैगन कौन था, मीन शिप स्टीलर को राइट कौन कर रहा था,
पर हाँ, उसे पता है किसी पिस्टलर को कोई राइड कर रहा था, जो बेला ने बताया, क्योंकि जो प्रिंस मरा वही प्रिंस जानता था, चेकरिस वही जानता था कि इसमें कौन राइड कर रहा है, रेना राइड कर रही है, इसलिए उसने उसमें अटैक नहीं किया था। वो अटैक नहीं कर रहा था, वो बच के जा रहा था, क्योंकि वो अटैक करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि वहाँ पे उसके सिस्टर है। पर रेनर रेनेरा को पता है नहीं, इधर बेला को भी पता नहीं था। अब ये लोग ढूंढ रहे हैं सी पिस्टलर को कि वो कहाँ है और उसे कौन राइड कर रहा था, जिसने ये सारा गेम बिगाड़ा और जिसने हमारे अगेंस्ट गए। और ऊपर से अगर वो बता भी थे, रहना बता भी थे कि मैं इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं गई थी, मैं हेल्प करने गई थी, पर उसका कोई मतलब बनेगा नहीं, क्योंकि उसकी बेवकूफ़ी के कारण प्रिंस मर गया। अब प्रिंस जब मरा है तो उसका तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, और इस पर कोई चीज़ें सुनने वाली है नहीं, और ये तो डायरेक्ट ट्रीजन हो गया ना, तो इसलिए हो सकता है वो ना सुने। तो ये चीज़ें हैं। और इसे जिस तरह से शो किया गया, जिस तरह से उस टेंशन को जिस तरह से दिखाया गया ना, वो सारी चीज़ों को अलग अलग जगह पे, वो अच्छा था। फिर जब एमन टाइगरियन, जब हैरनॉल की ओर निकलता है, हैरनॉल एंटर करता है, तो जिस तरह से वेगार को वो शो करते हैं, वो भी सिनेमा मोमेंट था। मतलब वो समझ गए हैं कि ड्रैगन को शो कैसे करना है, बिग कैसे शो करना है, बेहतरीन वे में शो कैसे करना है, और उन्हें डिमोनिक वे में एकदम ही जाइंट कैसे दिखाना है। आप नीचे जंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहे हो कि ड्रैगन कितना बड़ा है और किस तरह से वो वन साइडेड बैटल जीत सकता है। और जैसे वो हैरनॉल में एंटर करता है और जिस तरह से पूरा ही आग लगा देता है, हैरनॉल को पूरा ही तबाह कर देता है, अकेले ही एमन पूरा हैरनॉल जीत के आ जाता है, वो कमाल था। मतलब वो दिखा रहे हैं कि हाँ, ड्रैगन का खौफ है। इन पहले एपिसोड में लग रहा था ड्रैगन का खौफ उतना नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट तीर मार दे रहे थे, पर यहाँ ड्रैगन का खौफ दिखाया गया, प्रॉपर वे में दिखाया गया। दूसरी तरफ ड्रैगन का खौफ वहाँ भी दिखा जब डेमन और रैनियरा जब किंग्स लैंडिंग एंटर करती है, तो वहाँ चारों जो ड्रैगन आते हैं, उनका जो पंख होता है, उनकी जो हवा निकलता है, वो किंग्स लैंडिंग के नीचे जा रहा था, और लोगों को उसका जो दहशत है वो फील हो रहा था कि अगर ड्रैगन थोड़ा भी इस तरह से इधर से उधर गया और वो लड़ाई का पार्ट बन गया और किंग्स लैंडिंग में लड़ाई शुरू हुई, तो उनका बचना नामुमकिन है। और ये वाला दहशत उनमें दिख रहा था, ये वाला दहशत एलिसेंड में भी दिख रहा था कि हाँ, अगर रेनेरा अपने चार ड्रैगन के साथ आके यहाँ कुछ करती है तो पूरा तबाही मच जाएगा और वो भी नहीं बच पाएगी। तो हाँ, यहाँ ड्रैगन का खौफ दिखाया गया, प्रॉपर वे में दिखाया गया, और जिस तरह से ड्रैगन को शो किया गया, जिस तरह से पिक्चर किया गया ना, जिस फ्रेम के साथ उसे दिखाया गया, वो भी एक काबिल तारीफ काम था। यहाँ वो ड्रैगन को दिखाने में कहीं भी पीछे नहीं रहे, और ना ही ड्रैगन को जिस तरह से ड्रैगन फाइट दिखानी चाहिए, दिखाया जाना चाहिए, उस वे में दिखाया गया। जिस तरह से ड्रैगन को दिखाया जाना चाहिए उस वे में दिखाया गया। एक जो गेम ऑफ थ्रोन से अप लेवल जाना होता है ना, वो अप लेवल इन्होंने यहाँ किया, थोड़ा गेम को अप किया है, और काफ़ी अच्छे वे में अप किया है। अब इसके अलावा जब रैनियरा और एमंड आते हैं, यहाँ कुछ सैनिक तो सरेंडर कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जिन जो नहीं करते हैं उसके साथ जो डेमन फाइट करता है, जिस तरह से उसे मारता है, वो डेमन की ऑरा फार्मिंग तो थी ही। उसके बाद डेमन को जिस तरह से सीजन 2 में वेस्ट किया गया था, सीजन 3 में इस तरह से दिखाया गया, इसलिए ऑडियंस को ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ऑडियंस का फेवरेट है डेमन। और अगर डेमन को ऑरा फार्मिंग करते हुए नहीं दिखाएंगे तो बहुत बड़ा ऑडियंस बुरा तो मानेगा, जो बुरा माना भी था, जिसके कारण सीजन 2 बहुत बेकार गया था। और सीजन 3 में उसे पूरा प्रॉपर टाइम दिया गया है, ना सिर्फ एमन को बल्कि डेमन टारगेरियन को भी। इसलिए सीरीज बैक टू बैक लोगों के अप्रिसिएशन का पात्र बन रही है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि हाँ, ये अच्छा था। क्योंकि हर एक कैरेक्टर को आप अपना टाइम दो, अपना काम करने दो, और स्टोरी को इतने बिग वे में प्रोग्रेस करो कि आपको लगे कि एक सीजन में कितना कुछ देख लिया, एक एपिसोड में कितना कुछ देख लिया। तो लगेगा ना कि हाँ, एपिसोड वीकली आ रहा है तो मज़ा आ रहा है, हर एपिसोड में बात करने के लिए काफ़ी कुछ है, जो होना भी चाहिए। वीकली एपिसोड आने का क्या फ़ायदा है जब आपके एपिसोड में ज़्यादा कुछ बात करने के लिए ना हो। अगर एपिसोड वीकली आ रहा है तो उसके बारे में बात करने के लिए ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। इस बार हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 दे रहा है, और मे बी सीजन एपिसोड 3 एपिसोड 4 भी पीक पे पीक ही डिलीवर करेगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे एपिसोड 2 एंड हुआ है, मीन जिस तरह से डेमन और रेनियरा ने फैसले लिए और जो मैसेकर किया है, मीन 2 लोगों को तो मारा है, और एक तो उसमें एलिसेंट का बाप ही था। तो एलिसेंट जो सोच रही थी कि ब्लड बात ना हो, कोई मर ना मरे, किसी तरह का कोई वायलेंस ना हो, उसके सामने ही उसके बाप की मौत हो गई है। तो अब तो वो जो सोच रही थी वो हो नहीं रहा है, और एक तरफ एलिसेंट थी जो अपनी बात से मुकरी थी पहले, अब इस बार
रेनेरा मुकर गई है और जिस तरह से रेनेरा को दिखाया जाता है कि वो पहले हेजिटेट होती है ना आयरन थ्रोन में चढ़ने के लिए, फिर उसके बाद जब वो चढ़ जाती है, जब एलिसेंट आती है तब वो थोड़े अकड़ के वो चढ़ती है, तो ना थोड़ा उसका जो एक्सप्रेशन है वो चेंज होता है। तो वहाँ उन्होंने इन छोटे छोटे चीज़ों में गेम खेला है, बहुत सही वे में खेला है। और यही सारी चीज़ें पसंद आई है इस पूरे 2 एपिसोड में कि हाँ, वो छोटे-छोटे चीज़ों में जो ध्यान दे रहे हैं ना, स्मोक शिप के बीच से उड़ता हुआ ड्रैगन हो या किंग्स लैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता हुआ ड्रैगन हो या फिर जंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता हुआ ड्रैगन हो, और वो जो ख्वाब दिखाया जाता है वो सारी चीज़ें अच्छी थी। ऊपर से एमंड जब वहाँ हैरनोर जाता है तो वो किंग को छोड़ता नहीं है, मार देता है। वो भी मैं आप एमंड से उम्मीद करते हो और एमंड वो करता भी है। और दूसरे साइड ये जो हैरानॉल की जो विच है जिसको डेमन ने निराश किया, एमंड उससे मिलता है तो डेफिनेटली वो एमंड की मदद करेगी, बदले में कुछ चाहेगी और वो हैरानॉल चाहेगी, और एमंड में भी उसे दे भी दे क्योंकि किंग्स लैंडिंग जा चुका होगा तो वो उस विच का सहारा जरूर लेना चाहेगा। अब देखना ये है कि ये चीज़ें सीजन 3 के एपिसोड 3 में कैसे फोल्ड आउट होती है, क्योंकि अभी तक सब कुछ बड़ी टेंशन के साथ बहुत अच्छे में बिल्ड किया गया। मैं चाहूँगा ये टेंशन बिल्ड रहे, ये चीज़ें वैसे ही जाए जिस तरह से वो ले जा रहे हैं। और कई सारे वार को उन्होंने जो ऐसे क्रॉस करके वार को चल गए वो भी अच्छा था। मीन वो वार को क्रॉस करके जाना, मीन वार को प्रॉपर उसका टाइम नहीं दिया गया, पर हाँ वार को दिखा दिया गया कि हाँ ये वार हुआ। ऐसे डेमन भी एक वार जीता तो उससे भी अलग वे में शो किया गया, फिर एक और वार हुआ जिससे भी अलग वे में शो किया गया, तो वो सारी चीज़ों का अलग वे में शो किया गया। ऐसे प्रॉपर वे में बैटल ऑफ गलेट को ही दिखाया गया जिसे प्रॉपर वे में शो किया गया। बाकी वार को ऐसे दिखा दिया गया कि हाँ ये भी हुआ, पर उन्होंने इन सारी चीज़ों को इसलिए किया ताकि वो ड्रामा पे फोकस कर सके, वो इस ड्रामा को अच्छे वे में दिखा सके, और ड्रामा को दिखाने के चक्कर में वो एक्शन को भी नहीं भूले। एक्शन भी है, ड्रामा भी है, और इन दोनों चीज़ों का जो मिक्स टेप बना उसने इस सीजन 3 को बेहतरीन बनाया। मीन आप कंप्लेन नहीं कर रहे हो कि डेमन का फाइट को दिखाया नहीं गया, डेमन जो वार में घुसा और जो उस टाइगर को मारा है ना, उन सारी चीज़ों को उन्होंने नहीं दिखाया, तो आप कंप्लेन नहीं करते हो, क्योंकि जिस तरह से टेंशन बिल्ड करते हुए उसे शो किया गया वो काफ़ी अच्छा था। और डेमन फिर जब आता है रैनरा को बोलता है, पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी बता रहा होता है, तो बताता है कि अगर ये सच हुआ तो वो काइंड ऑफ अच्छा था। आई मीन पहले पार्ट सीजन 2 में तो उसने वो देखा था जब विच ने उसे दिखाया था फ्यूचर, अब यहाँ वो बता रहा है रेनेरा को ये सब मैंने देखा और हो सकता है ये सच हो। तो ये सारी चीज़ें बता रही है कि हाँ रेनेरा क्यों मानी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं प्रोफेसी को बिलीव करती है, और बिलीव करना भी चाहिए क्योंकि उसके फादर ने बताया है उस प्रोफेसी को और वो बिलीव करते अपने फादर पे। तो या आई होप ये पूरा सीजन इस तरह से ले जाए, एपिसोड बाय एपिसोड, कहीं भी मिस ना करें। और जैसा लग रहा है कोई मिस नहीं करेंगे, क्योंकि पता है ना, दे क्रैक द कोड, दे अंडरस्टैंड व्हाट ऑडियंस वांट। एंड ऑडियंस का पिछली बार कंप्लेन किया था और इस कंप्लेन से डील कैसे करना है। इसके पहले भी जो सीरीज़ आया ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम, वहाँ भी उन्होंने चीज़ें क्रैक कर लेते। वहाँ ना ड्रैगन था, ना बिग बैटल था, सिर्फ एक प्लेस था, वहीं की स्टोरी थी, पर क्या ही बेस्ट वे में उन्होंने शो किया था उसे, और क्या ही बेस्ट वे में उसी टेंशन को ले जाते हुए यहाँ शो किया है। मतलब मुझे लगा था कि चलो ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम उन्होंने अच्छा बना दिया, पर हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 तो फिर से डुबाएगा, पर नहीं, दे डिड द ग्रेट जॉब, दे अंडरस्टैंड द टास्क, दे अंडरस्टैंड व्हाट ऑडियंस वांट, और उन्होंने उस चीज़ को डिलीवर किया, उस पिक को डिलीवर किया जिस चीज़ के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स का यूनिवर्स जाना जाता है। उस चीज़ को उन्होंने समझा और उसे उन्होंने डिलीवर किया, और ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी कि हाँ दे फाइनली अंडरस्टूड कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस चीज़ पे फोकस करना है और किस चीज़ पे फोकस नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगी। अब तुम बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगा, पर हाँ मज़ा तो आ रहा है हाउस ऑफ ड्रैगन देख के।